ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्यारे भाई और बहनों, यह और भी एक्सप्लेनेशन के साथ संत मत्ती के सुसमाचार में हम देख सकते हैं। यह एक सर्वोत्तम प्रार्थना है। इससे बड़ी प्रार्थना दुनिया में नहीं है, क्योंकि यह प्रार्थना प्रभु यीशु ने खुद अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं सिखाई, बस एक छोटी सी प्रार्थना। यह प्रार्थना हम अगर हमारी रोजरी में हो तो हम करीबन 6 बार बोलते हैं, और इसके अलावा अगर हम यहाँ वहाँ मिसा में बोलते हो तो 1 बार मिसा में बोलते हैं। अगर आप डिवाइन मर्सी चैपलेट कर रहे हो तो उसमें भी 1 बार बोलते हैं। यानी एक आम तौर पर एक अच्छा विश्वासी दिन में करीबन 8 से 9 बार यह प्रार्थना बोलता है। लेकिन क्या हम इस प्रार्थना को समझते हैं या नहीं? क्या हमें इस प्रार्थना का जो डेप्थ है वो हम जानते हैं या नहीं? यहूदी समाज में कोई भी पिता परमेश्वर को या पिता ईश्वर को या यहोवा को पिता नहीं कहते थे। उनके लिए यहोवा यहोवा है, वह नाम जो बड़े सम्मान, आदर और डर के साथ लिया जाता है। उनके लिए यहोवा वह व्यक्ति है जो अपराधी को दंड देता है। वह यहोवा है जो उन्हें गलत करने पर सही मार्ग पर ले आता है, जो उनकी रक्षा करता है, उन्हें संभालता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार प्रभु यीशु ने अपने यहोवा को पिता कहकर पुकारना हमें सिखाया है। जो शिष्य प्रभु के थे वे सारे यहूदी थे। उन्होंने भी यहोवा को पिता या अब्बा कहकर कभी नहीं बुलाया होगा, कभी नहीं, हिम्मत नहीं हुई होगी उनकी। पता है, यीशु को क्रूस मरण देने का एक कारण सबसे बड़ा यह है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की थी कि पिता ईश्वर यानी यहोवा उनके पिता है, वे उस यहोवा के पुत्र है। आई एम द सन ऑफ गॉड। यह उसके ऊपर एक आरोप था कि आपने यहोवा को पिता कहा है। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देते और कहते हैं, ये मेरा घर, ये मेरे पिता, आज से ये तुम्हारे भी पिता है। आज से हम भी यहोवा को, पिता ईश्वर को अप्पा या अब्बा या पापा कहकर पुकार सकते हैं। जब हमारे पापा, हमारे इस धरती के पापा आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे, हम कितने खुश हो जाते हैं। हम कितने खुश हो जाते हैं। बच्चों को देखा है, पापा ने अगर आइसक्रीम लाया, कुछ नहीं हो, पापा ने थोड़े से मूंगफली लाए भी, तो हम कितने खुश थे। बचपन की याद करके देखो, जब हमारे पापा घर आते थे जॉब के बाद तो मूंगफली या भेलपुरी या छोटी सी मिठाई लेकर आते थे और हम खुश हो जाते थे, बहुत खुश, 10 बार थैंक यू भी बोल देते थे। लेकिन यहाँ पर स्वर्ग में एक ईश्वर है जो मेरा पिता है, जो मुझे सब कुछ प्रदान कर सकता है। उस पिता को हम कितना सम्मान देते हैं, कितना मान देते हैं, कितना अपनाते हैं। इस पिता के नाम को हम कितना पवित्र रखते हैं। इस पिता को हम कितना आदर देते हैं। इस पिता की इच्छा के अनुसार हम कितना कार्य करते हैं। ये वही पिता है जो धरती पर अकेले नहीं, स्वर्ग में भी हमारे पिता होंगे।
तो प्रभु यीशु ने एक सबसे बड़ी आशीष, एक कृपा, एक ग्रेस हमें दी है, गिफ्ट दिया है। वह है ईश्वर को पिता कहकर बुलाने का एक फ्रीडम दिया। उसके बाद इस प्रार्थना में हमें जो चाहिए वह हम मांगते हैं। हमें दैनिक आहार चाहिए। यह दैनिक आहार हमारा दैनिक स्वास्थ्य हो सकता है, दैनिक इनकम हो सकता है, दैनिक मन की शांति हो सकती है, दैनिक आहार भी हो सकता है। यहां पर उसके बाद हम प्रभु से कहते हैं, पिता मेरे पाप क्षमा कर, मैं तो पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दीजिएगा, मुझे बुराई से बचा दीजिएगा, मुझे बुरा मत बनाइएगा। लेकिन पूरी प्रार्थना में प्रभु एक ही कंडीशन रखते हैं, जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ उसी प्रकार मेरे अपराधों को भी क्षमा कर। जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, यीशु हमसे कहते हैं तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। अगर हम ईश्वर के संतान हैं और वह हमारा अब्बा पिता है, तो हम उसके बच्चे अपने अपराधियों को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने वह कर कर सिखाया। उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा उन्होंने हमें सिखाया, अपराधियों को क्षमा करो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बड़े चोट तुम्हें उन्होंने दी हो, धोखा दिया हो, जीवन साथी ने धोखा दिया हो, बच्चों ने अकेला कर दिया हो, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हमें छोड़कर चला गया हो, हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो, कोई बात नहीं, आपके अपराधियों को क्षमा करें ताकि हमारे अपराध प्रभु भी क्षमा कर सकेगा। आइए आज हम कोशिश करें कि यह जो रिलेशनशिप मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में है, एक पापा और एक बच्चे के बीच के रिलेशन के समान डेवलप हो सके और मैं पूर्ण रूप से उन पर डिपेंड हो सकूं।